एवरीवन, वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आप CUET 2025 का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो। तो ये जो टॉपिक्स मैं बताऊंगी इनके जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको सॉल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेटिवली CUET के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से। क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो करना है। कंजर्वेशन लॉस पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया या एनर्जी हो गया, इन पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। सेंट्रल फोर्स, कैपलर्स लॉ, प्लानिटरी मोशन, इन पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सब लॉस को भी अच्छे से याद रखना। अभी फाइनल जो टाइम है उनमें सब कुछ अच्छे से रिवाइज करते रहो, ठीक है। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, लैग्रैंजियन और रिजिड बॉडी और इनर्शिया पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में से ये जो 5-6 पॉइंट्स है इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, इनके टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना है, फंडामेंटल्स को अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो और जितने आपको प्रॉब्लम्स मिलते हैं अलग अलग सोर्सेज से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद आता है मैथमेटिकल फिजिक्स में डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, वेक्टर कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। उससे जितने भी प्रॉपर्टीज है मैट्राइज के सब याद कर लेना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स सब याद कर लेना। अगर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे तो आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए, तो सारी प्रॉपर्टीज जो है मैट्रिक्स की वो अच्छे से याद कर लेना। डिफरेंशियल इक्वेशंस अच्छे से याद कर लेना। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स भी मैट्रिक्सेस में जो हम निकालते हैं वो अच्छे से कर लेना। फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये प्रॉपर्टीज, ये जो टॉपिक्स है इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अच्छे से इन डेप्थ इन टॉपिक्स की पढ़ाई करना, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ, इस पे काफ़ी प्रॉब्लम आएंगे। पॉइजन एंड लैप्लास इक्वेशन, मैग्नेटोस्टैटिक्स में बायोट सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, मैक्सवेल इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स में वेव पार्टिकल डुअलिटी, जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है वो, स्क्रोडिंजर इक्वेशन, बोथ टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट, ऑपरेटर्स, कम्यूटेटर रिलेशंस, आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस, हाइड्रोजन एटम सॉल्यूशन, रिलेटिविटी, रेडियो एक्टिविटी, साथ ही साथ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, 1D बॉक्स एंड 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, ओके। और साथ ही साथ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स पे भी अच्छे से पढ़ लेना, इन टॉपिक्स को भी अच्छे से देख लेना, जितने आपको प्रॉब्लम्स मिलते हैं वो सॉल्व कर लेना, ओके। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनामिक्स की अगर बात कर ले तो काइनेटिक थ्योरी में अजम्पशंस पे काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो अच्छे से पढ़ लेना। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना। इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके फॉर्मूले भी अच्छे से याद कर लेना, रट्टा कर लेना और अच्छे से करना। आइडियल गैस इक्वेशन पे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, PV इक्वल्स टू nRT, काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो इस इक्वेशन पे सॉल्व हो जाएंगे, तो उसको अच्छे से देख लेना। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर रिलेशन, है ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 RT, 3/2 kBT। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो इस पे सॉल्व हो जाते हैं। और स्पेसिफिक हीट, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, इनकी भी अच्छे से देख लेना। और मीन फ्री पाथ, ये भी अच्छे से देख लेना कि मीन फ्री पाथ कैसे वैरी होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको अच्छे से देखना, क्योंकि इस पर बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और कंफ्यूज नहीं होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इनकी अच्छे से पढ़ाई कर ले, ठीक है। ये टॉपिक्स आप अच्छे से समझ ले कि कैसे मीन फ्री पाथ वैरी करेगा और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। आइडियल गैस कैसे बिहेव करेगी एट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद वर्क डन और हीट ट्रांसफर के जो प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट प्रोसेसेस वर्क डन के, वो सारे आपको अच्छे से करने हैं। कर्नॉट इंजन अच्छे से पढ़ना है, कर्नॉट इंजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्रोपी, एंट्रोपी पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो एंट्रोपी और हमारा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स, ये टॉपिक्स को छोड़ना मत। तो इट्स अ वेरी वेरी हाई वेटेड टॉपिक, ठीक है। और मैक्सवेल के जो रिलेशंस है वो भी करने हैं आपको,
क्लॉजियस कैपरॉन इक्वेशन और फेज ट्रांजिशन। तो ये जो पॉइंट्स है इन पे जितने भी प्रॉब्लम्स हो सके, जितने भी आपको मिलते हैं पीवाईक्यूज, सब सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आती हूँ सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार प्लेन्स आपको डिटरमाइन करने को बोलते हैं, तो मिलर इंडाइसेस आपको पता होना चाहिए। बैंड थ्योरी, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लो, पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ लो। जो जो डिफ्रेंसिएशन के पॉइंट है उनको अपने फॉर्मूला बुक में रख लो ताकि आपको रिवाइज करने को ईजी हो, है ना। और फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, हॉल इफेक्ट, सुपर कंडक्टिविटी, ये सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना। और फिर डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड आपको पढ़ने हैं, बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक, मॉसफेट, फेट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, फ्लिप फ्लॉप्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। और लॉजिक गेट्स यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, पर लॉजिक गेट्स भी अच्छे से पढ़ लेना, ओके। और बाकी है हमारा ऑक्सीलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे ऑक्सीलेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन काफ़ी पूछा जाता है, सुपरपोजिशन, लिसाइजस फिगर, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, रैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। और आपको इनके जो रेजोनेंस फिनोमिना है इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। वेव इक्वेशन में स्टैंडिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव क्या होता है ये अच्छे से देख लो, कैसे आप उसको डिटरमाइन करोगे। तो ये जब क्वेश्चंस आते हैं ना, मल्टीपल ये चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, जब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बारे में। तो थ्योरी अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर कर लो, ठीक है। फिर एनर्जी ट्रांसमिशन, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और साउंड वेव कैसे कैसे प्रोपोगेट करता है अलग अलग मीडिया में, और डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना। और ऑप्टिक्स में फॉर्मेट प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ लेना। इमेज फॉर्मेशन के जो प्रिंसिपल्स है उनको अच्छे से देख लेना, लेंसेज, थिक लेंस, थिन लेंस, लेंस कॉम्बिनेशन, डोंट इग्नोर दिस टॉपिक्स। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये फिनोमिनास को अच्छे से पढ़ लेना, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा ये थेरी टॉपिक्स है, बट इनके थेरी अच्छे से कर लेना। और जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जितने भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, वो सारे सॉल्व करना, ओके। तो आपके लिए टिप्स भी है कुछ, इनका आप ध्यान रखना कि आपको रेगुलर इंटरवल पे ब्रेक लेने हैं, बहुत ज़्यादा खुद को ओवर एक्सर्ट मत करना। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज के वीडियो में मैंने बताया है उनको प्रायोरिटाइज करना, उनके जितने भी प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं उनको सॉल्व करना। मल्टीटास्किंग मत करो, एक टाइम पे एक सब्जेक्ट लो और उसको ही अच्छे से प्रिपेयर करो। आप सारे सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा मत पढ़ो। आपके जितने सब्जेक्ट्स में प्रिपेयर हो रहे हैं मेक श्योर कि वो अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। और अपने आप को काम रखने के लिए, कंपोज रखने के लिए कुछ एक्टिविटी करो। मेडिटेशन इज व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट। कीप मेडिटेटिंग, प्रैक्टिस मेडिटेशन सो दैट यू कीप योरसेल्फ काम एंड कंपोज जब आप एग्जाम्स में बैठो, ओके। और अगर आपको चाहिए तो पीवाईक्यू कोर्स अवेलेबल है एट अ कॉस्ट ऑफ 499। आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कोस्ट KST कोड है यहाँ पे। कैसे अप्लाई करना है इस पर ऑलरेडी एक वीडियो दिया हुआ है। तो जब आप ऐप पे जाओगे, रजिस्टर करोगे, पीवाईक्यू कोर्स सिलेक्ट करोगे, 2 मंथ्स के आप ये कोर्स लोगे, तो आप जब तक ये कोड KST नहीं डालोगे वो आपको 499 के प्राइस में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो KST कोड आपको डालना है, मेरा नाम है KST, आपको ये कोड डालना है, तो आपको ये 2 मंथ का कोर्स 499 रुपीज़ में मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है इस कोर्स के जो मैंशनड है। और साथ ही जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, भले ही वो IIT JAM का एग्जाम दे रहे हो या वो CUET का एग्जाम दे रहे हो, उनके लिए भी निश्चय बैच जो शुरू हो चुका है, तो आप उसमें रजिस्टर कर लीजिए। यहाँ पे भी आप अगर KST का कोड लगाते हो तो आपको मिलता है 65% ऑफ। कैसे लगाना है उस पर डेडिकेटेड वीडियो है इस चैनल पे। फिर अगर आपको कन्फ्यूजन आता है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से वो वीडियो बना दूंगी। तो KST कोड आपको यूज़ करना है टू गेट 65% ऑफ, ओके। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।